हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एबीएम आदर्श विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बॉयज के बारे में। अगर यहाँ से अपन बात करें बॉयज की, तो बॉयज का ऐसा कोई सा भी एमपी बोर्ड का एग्जाम नहीं है जहाँ जिसमें बॉयज का एक क्वेश्चन ना आता हो, चाहे 10th हो चाहे 12th हो सकता है, कभी कभी दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं बॉयज के बारे में। तो बॉयज होते हैं दो प्रकार के। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इसकी टाइप, कितने प्रकार के बॉयज होता है। दो प्रकार का, एक एक्टिव और एक पैसिव। तो अगर अपन एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है सब्जेक्ट को, और वहीं अगर अपन बात करें कि पैसिव में, तो पैसिव में इंपॉर्टेंस दी जाती है ऑब्जेक्ट को। तो देखिएगा, अपने बोर्ड के एग्जाम में रूल नहीं पूछेगा पेपर में, वो पूछेगा क्वेश्चन कि कैसे अपन एक्टिव से पैसिव में चेंज करें। तो अपन ज्यादा टाइम फालतू बात ना करते हुए अपन डायरेक्ट चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है कि अपन ऑब्जेक्ट का एक्टिव से जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में अपन ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। अगले टेंस में परिवर्तन करते हैं। दूसरा, अगले टेंस में परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। तीसरा जो नियम है वो है टेंस को देखकर सहायक क्रिया लगाते हैं, टेंस को देखकर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और जो चौथा पॉइंट है वो है, चौथा पॉइंट कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड रूप लगाते हैं। फिर पांचवा पॉइंट है प्रत्येक में बाय लगाते हैं, मतलब कि प्रत्येक में बाय लगाते हैं, बाय लगाते हैं। छठवां पॉइंट है नाम में परिवर्तन करते हैं, नाम में परिवर्तन करते हैं। अब नाम में किसके कुछ प्रोनाउन होती हैं जिनका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में चेंज होती है, जैसे दे का, सॉरी दे, दे चेंज होता है देम में, एक्टिव से पैसिव बनाते समय। बी अस में, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू सेम ही रहता है, ऑब्जेक्ट भी और सब्जेक्ट भी। और अगर नेम है, नाउन है, तो नाउन की सेम टू सेम आएगी, नेम बराबर नेम। तो ये होते हैं कुछ एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ नियम, जिनको अपने याद करना पड़ेगा। इन नियमों को अगर अपन याद कर लेंगे तो इनकी सहायता से अपन एक्टिव से पैसिव सरल आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव, पहले अपन बात करते हैं एक्टिव के सूत्र की। तो एक्टिव फॉर्मूला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव के दो फॉर्मूला होते हैं। अगर अपन बात करें पहले फॉर्मूले की, तो पहला फॉर्मूला होता है सिंपल के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब
वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है इसी का सब्जेक्ट नेगेटिव डू बटे डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होते हैं एक्टिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव के दो फॉर्मूला होते हैं जिनको अपन ने यहाँ पर लिख लिया है। और अपन बात करें पैसिव फॉर्मूले की तो पैसिव फॉर्मूला होता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो ये होता है पैसिव का। तो कहीं पर अपन को ऐसा एक्टिव में जैसे ये दो सूत्र लिखे, इस सूत्रों के आधार पर कुछ सेंटेंस लिखे मिलेंगे तो अपन उनको पैसिव में इस सूत्र की सहायता से चेंज करेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल यहाँ पर लिखा है राम प्लेज हॉकी। दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लिखा है यू डू नॉट रीड आ बुक। तो ये दोनों सेंटेंस पहले तो अपन इनको कैसे पहचाने, सबसे पहले कि ये एक्टिव का है पैसिव का। तो देखिए सबसे पहले अपन को पता है कि अगर सब्जेक्ट आगे लिखा है तो वो किसका होगा, एक्टिव का। देखो ये लिखा है सब्जेक्ट, जी है सब्जेक्ट। तो एक्टिव में किसको इंपोर्टेंस दी जाती है, सब्जेक्ट को। तो इसको अपन को किस में चेंज करना है, पैसिव में। तो पहला रूल था अपना क्या था पहला रूल कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये वर्ब है और वर्ब की जी बाद में जी लिखा है जी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसको सब्जेक्ट बनाओ पहले। तो हॉकी, अच्छा हॉकी कोई से भी खेल का नाम हो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। और दूसरी बात करें अगर कोई से भी बीमारी का नाम हो वो भी सिंगुलर होती है, और सब्जेक्ट का नाम हो वो भी सिंगुलर होती है। तो हॉकी कैसा है, सिंगुलर। तो ये इस सूत्र लिखा है पैसिव का। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। फिर फॉर्मूले की बात करें, फिर अपन नॉट, नेगेटिव है नहीं कि अपन नॉट लगाएंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्ले, ये वर्ब और इसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। फिर क्या लिखा है, बाय। तो अपन बाय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाय। फिर सब्जेक्ट क्या है, राम एक नाउन है तो नाउन चेंज होती नहीं, तो यहाँ पर राम का राम। तो ऐसे अपन एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं आसानी से, अगर अपन को रूल याद है या नियम याद हो या सूत्र याद हो। जैसे जे लिखा है इसको भी अपन चेंज करते हैं पैसिव में। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है, जी वर्ब है, इससे जी क्या है पूरा ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाओ, आ बुक। फिर एक किताब की बात हो रही इसलिए अपन क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब इज। फिर अपन नोट लगा इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगाएंगे, नोट। फिर वर्ब क्या है, रीड, और रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रीड। फिर बाय लगाएंगे जैसे यहाँ पर लगाया था। फिर यू क्या है, सब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट यू का यू ही होता है। तो अपन ने इन दो सूत्रों की सहायता से अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे हैं कि कैसे अपन एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। अच्छा एक और पैसिव को अपन पहचाना कि कौन सा सेंटेंस पैसिव का है, तो लगभग पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा होता है, तो अपन बाय से पहचान कर सकते हैं कि ये किसका सेंटेंस है, पैसिव का। तो आज की क्लास में अपन ने जाना कि कैसे अपन एक वॉइस कितनी प्रकार की होती हैं, और
एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ अपन ने नियम देखे। उन नियम की सहायता से अपन ने पहला टेंस स्टार्ट किया जिसका नाम था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके एक्टिव के अपन ने फॉर्मूले के बारे में बात किया जी, फिर इसका अपन ने पैसिव फॉर्मूले के बारे में बात किया और अपन ने कुछ उदाहरणों की सहायता से अपन ने एक्टिव से पैसिव बनाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।